नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री की, जो अब हमारे बीच में नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। आर्थिक सुधारों के जनक और 10 वर्ष तक देश की कमान संभालने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। वे भारतीय राजनीति की ऐसी शख्सियत थे जो बेहद कम बोलते थे, मगर जब बोलते थे तो बेहद मजबूती से। हालात कैसे भी विषम हो, हालात कितने भी विकट हो, वे चुपचाप हल निकाल लेते थे। 1991 में देश जब आर्थिक संकटों से घिरा था, तो भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के निवेशकों के लिए खोलकर आर्थिक क्रांति ला दी, जिनकी खामोशी भी बोलती थी। अब वह शख्सियत हमेशा के लिए मौन हो गई। उन्होंने 92 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह ऐसे नेता थे जिन्होंने परमाणु समझौते के लिए सरकार को दांव पर लगा दिया था। आइए जानते हैं नौकरशाही और राजनीति में उनके 5 दशक के कैरियर की एक झलक। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र के एक प्रमुख हस्ताक्षर की जीवन यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक है। 1954 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की और फिर 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स डिम्पोज की डिग्री भी हासिल की। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डी.फिल की डिग्री प्राप्त की, जिससे उनके विधान अनुसार की नींव मजबूत हुई। 1971 में वह भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। इसके बाद 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनका कार्यकाल शुरू हुआ। 1980 से 82 तक वे योजना आयोग के सदस्य रहे और 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया। 1985 से 87 तक उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1987 से 1990 तक वह जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव रहे और 1990 में आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार बने। 1991 में उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और उसी वर्ष वह असम से राज्यसभा के लिए चुने गए, जहां 1995, 2001, 2007 और 2013 में उन्हें फिर से चुना गया। 1991 से 1996 तक वह पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे और भारत के आर्थिक सुधारों की नींव रखी। 1998, 2004 तक वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2004 से 2014 तक उन्होंने भारत में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और उनके नेतृत्व में भारत ने कई आर्थिक और सामाजिक सुधार किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक ऐतिहासिक चरण था और उनके योगदान को हमेशा याद भी किया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, साथ ही एक बेहतर या यूं कहूं कि सबसे बेहतर अर्थशास्त्री का आज निधन हो गया। मतलब कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। राजीव टाइम्स की ओर से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।